नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस पहले एपिसोड में जो हम लोग कर रहे हैं कॉन्वर्सेशंस विद क्रिकेट। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर किरण मोरे साहब हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट ऑथर विजय लोकपल्ली साहब, जिन्होंने कई साल क्रिकेट देखा है। और मैं प्रकाश वाकनकर थोड़ी बहुत कमेंट्री इधर उधर पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो आप सबका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि हम तीनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और हमने सोचा कि सबसे तो बातचीत हो नहीं सकती, तो क्यों ना हम तीनों बातें करें और आप लोगों से फिर ये समझें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसे सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं मोरे साहब से या विजय साहब से। तो वो हम कोशिश करेंगे। #CWC ये लिंक डाल करके ज़रूर अपने क्वेश्चंस हमें इंडिविजुअली सोशल मीडिया में भेजिए। ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा हम आपसे जरूर मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए फिर, कल शुरू होगा किरण मोरे साहब चौथा टेस्ट मैच। भारत को आवश्यक है टेस्ट मैच जीतना ताकि उसकी जगह लॉर्ड्स में फाइनल के लिए रेडी हो जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इंग्लैंड शायद अपने दोस्तों को मदद करने की कोशिश करेगा, इंडिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल करा दे वहां पे, क्योंकि इंग्लैंड तो कर नहीं सकता। अब सवाल यह है कि पिच कैसा होने की उम्मीद है। सुना है काफी पानी वानी डाला जा रहा था, ऐसा सुनने में आया, पता तो है नहीं हमको। तो क्या किस किस्म का पिच बनेगा और पिच जैसा बनेगा उसके बेसिस पे क्या भारत को करना चाहिए? भारतीय स्पिनर क्या माली से पाइप हटा के ले जा रहे होंगे, बोले नहीं नहीं सूखा रखो, या बोल रहे होंगे करने दो जो करना है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखो आप इंडियन टीम की जो बैलेंस है हमारी अभी अच्छे, हमारे पास फास्ट गेंदबाज अच्छे हैं, हमने जो ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन दिखाया, हमारे स्पिनर्स भी बहुत दिया है, वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स है। तो अब इंडिया की टीम का बैलेंस बहुत जबरदस्त है टेस्ट क्रिकेट में भाई। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैव सीन, स्पेशली बॉलिंग अटैक। जो आपके पास बुमराह है, शामी है, ईशांत शर्मा है, सिराज है, यादव है, शार्दुल ठाकुर है, नटराज आके बीच में खेल के गए। तो ये जो टीम की बैलेंस है, जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग में, हमेशा मानता हूँ कि जितने फास्ट बॉलर आपके पास अच्छे रहेंगे तो आपकी टीम हमेशा टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करेगी प्रदर्शन, क्योंकि आप इंडिया में भी खेल सकते हो और बाहर भी खेल सकते हो। तो मुझे लगता है हमारा बैलेंस बहुत बढ़िया है। ये टेस्ट मैच मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीतेगी, और जीतेगी। इतना आसान नहीं होता, बोलना तो बहुत आसान है, आप कौन सा भी क्रिकेट खेल लो, बट इंडिया का पलड़ा काफी भारी है। और जैसी पिच जो आपने बात की, जो पानी ज्यादा डाला है, तो मुझे लग रहा है फिर 4 दिन मैच रहेगी और ये विकेट पे डेफिनेट रिजल्ट आएगा। ये विकेट पे नहीं जाएगा मैच, ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट है। आप ब्लैक सॉइल पे खेल लो या इनके पास ब्लैक सॉइल है और इनके पास रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल पे खेलेंगे तो 110 रिजल्ट आएगा। ब्लैक सॉइल में आटा हो जाएगी। मैंने ये पिच मुझे भी जानता, पर मैंने जो क्रिकेट देखा है, जो मुश्ताक ट्रॉफी, इस पिच पे उछाल ज्यादा है और स्पेशली रेड सॉइल पे उछाल हमेशा ज्यादा रहता है। तो तीन टीम का पलड़ा भारी है मैं कह सकता हूँ, और ये जो टेस्ट मैच है और ये टेस्ट श्रृंखला है, हम लोग जीते। तो विजय, ये तो हुई तकनीकी बातचीत। अब सवाल ये है कि इंग्लैंड के पास मोटिवेशन वो कहां से लाएं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं जा सकते, वो तो क्लियर हो गया। सीरीज जरूर ड्रॉ कर सकते हैं और ये बड़ी बात होगी कि सब कॉन्टिनेंट में 6 टेस्ट मैच में से 4 जीत लिया अगर, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये एक मोटिवेशन है। दूसरी तरफ ये डिमोटिवेशन भी है कि अगर जीत गए तो वो ऑस्ट्रेलियन वाले जाएंगे वहां खेलने। तो कैसे बैलेंस करना होगा इंग्लैंड का टीम मैनेजमेंट अपने दिमाग में मोटिवेशन के लिए। लेकिन सीरियस लेवल पे सवाल आपसे यह है विजय कि सिलेक्शन का डायलेमा इंग्लैंड के सामने जो होगा वो क्या करेंगे जिससे वो कम से कम इज्जत तो बरकरार रखें, बेशक हारे लेकिन इज्जत से हारे। प्रकाश देखिए, ये एक नेशनल टीम है। जब आप और प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आपको वैसे ही अपना रेपुटेशन संभाल के खेलना पड़ता है। श्रीलंका में आप अच्छा करके आए हैं। श्रीलंका की टीम भारत जैसी टीम नहीं है, लेकिन चैलेंज तो फिर भी है ना। अगर वहां पे हारते तो सब कहते कि ये लो जी, ये तो श्रीलंका से भी हार गए। तो यहाँ पे फोकस उनका यही रहेगा कि जो जो उन्होंने रेपुटेशन गंवाया है पिछले मैच में, जिस ढंग से हारे हैं, जिस ढंग से उनपे सब कह रहे हैं कि इनको स्पिन खेलना नहीं आता है। अगर आप देखें, वो टेस्ट टीम लगी नहीं रही थी। जिस ढंग से बैट्समैन आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई एवरेज फर्स्ट क्लास टीम खेल रही है। तो रूट के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, और रूट ऐसे खिलाड़ी हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन पे बहुत इंग्लैंड को भरोसा है। तो रूट
से शुरुआत होगी, और बेशक अगर वो जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया का फायदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सेल्फ प्राइड के लिए वो जरूर खेलेंगे, आत्मसम्मान के लिए। किरण, हमने बहुत बात करी है स्पिनर्स का रोल इस पूरे सीरीज में। जैक लीच हो, डॉम बेस्ट हो इंग्लैंड के लिए, मोइन अली जो एक ही मैच खेल के गए, और हमारे जो स्पिनर्स, इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप ने एक ही मैच खेला लेकिन बाकी दोनों स्पिनर्स, और सुंदर ने, मेरे ख्याल से वॉशिंगटन ने कुल मिला के 6-7 ओवर डाले। तो सवाल आपसे ये है कि क्या बैट्समैन के दिमाग में रात को सोते समय अश्विन और अक्षर पटेल के पिक्चर दिखते होंगे? क्या दिमाग में बैट्समैन हार जाता है पहले ही पिच पे आने से पहले, या उसको कैसे काउंटर किया जाए? आप इतना क्रिकेट खेले हैं, जब ऐसी साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता है तो उसमें से कैसे निकल के आता है, और क्या इंग्लैंड को करना चाहिए अगर वो फाइट करना चाहे इंडिया के अगेंस्ट? देखो, टेस्ट मैच में हमेशा आपको अगले दिन तो कभी नींद आती नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट एक अलग ही क्रिकेट है। और कोई भी मुझे माइकल लाल बोले कि मैं टेस्ट मैच के अगले दिन सोता हूँ, नहीं, कोई नहीं सोता है। बहुत दिक्कत होती है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना रहता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका ब्रीदिंग, जो कुछ है अगले दिन करते हो, प्रिपरेशन करते हो, आपका विजुअलाइजेशन करते हो मैच के टाइम। पर ये टेस्ट मैच में डेफिनेटली नाइटमेयर अक्षर पटेल, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस श्रृंखला में उन्होंने डेब्यू किया है। किसी ने जाना भी नहीं था, तो आई थिंक मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स को, कि अक्षर पटेल को टीम में लेके आए एक ऑलराउंडर के हिसाब से, क्योंकि जडेजा बहुत ही बेहतरीन अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे ऑस्ट्रेलिया में, और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट कह सकते हैं। उसकी जगह पर आके अक्षर पटेल जो गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन, और अश्विन, देखो अश्विन वर्ल्ड के टॉप स्पिनर है, और उनके पास जो वेरिएशन है ना, बहुत जबरदस्त वेरिएशन है। मैंने मुरलीधरन को भी देखा है, उनके पास एक दूसरा, पर इनके पास तो और ज्यादा वेरिएशन है। और वो जो लेग स्पिन डालते हैं बीच में, तो आई थिंक उन पे जो कंट्रोल है उनके पास बहुत बेहतरीन है। उनका जो सीधा गेंद जाता है वो बेहतरीन जाता है, जो ऐसी राउंड सीम के ऐसा जाता है, राउंड में जाता है और सीधा जाता है। लास्ट टेस्ट मैच में देखने मिला, टर्निंग ट्रैक पे सीधा गेंद डालना बहुत ही मुश्किल है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू अश्विन कि ये सीधा गेंद डालते हैं टर्निंग ट्रैक पे। अक्षर पटेल का बॉल उनको पता नहीं चल रहा है कि बॉल सीधा जा रहा है कि टर्न हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत बढ़िया है। एक तो साइड आर्म गेंदबाज जब टर्निंग ट्रैक पे डालता है ना, कोई भी माइकल लाल वर्ल्ड का क्रिकेटर है, जो बल्लेबाजी कर उनके लिए आसान नहीं होगा। वो इकबाल कासिम था, मुझे याद है टेस्ट मैच 1987 की बैंगलोर टेस्ट मैच, उन्होंने जो गेंदबाजी की थी वो भी एक साइड आर्म गेंदबाज थे, मैंने थोड़े से ऊपर वाले थे, जो उनकी अच्छी एक्शन है, ब्यूटीफुल एक्शन। और इकबाल कासिम जो साइड आर्म डालते हैं उसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं थाली। वो थाली जैसे गेंदबाज डालते हैं, नीचे से आती है और टर्न होके बाहर निकल जाती है, और एक अंदर भी आती है वही गेंद, तो उनको भी पता चलता नहीं बॉल सीधी कौन सी जा रही है और टर्न कौन सी हो रही है। तो आई थिंक खतरनाक ज्यादा हो गए तो अक्षर पटेल। अश्विन पाटा विकेट, टर्निंग ट्रैक, Ashwin will take wickets for you, and that's why he is number 1 ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। 400 विकेट ले चुके हैं। नेथन लायन को पीछे तो छोड़ दिया उन्होंने। तो आई थिंक मुझे लगता है ये दोनों खतरनाक गेंदबाज हैं, बिल्कुल इंग्लैंड के बल्लेबाज सोएंगे नहीं। तो अब जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ भारत जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब टीम के अंदर 1, 2, 3 लोग बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा, ऐसे लगता है कि वो एक पिक्चर आई थी ना जिसमें बाहर से आता है, बाहर के किसी प्लैनेट से आता है एक आदमी, और वो दुनिया में, हिंदुस्तान में या इंडिया में, वर्ल्ड में आकर के कुछ करता है। ऐसे लगता है कि रोहित शर्मा कहीं और से आए हैं। उनकी बैट, उनका फुटवर्क, उनका माइंड स्पेस, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है इस सीरीज में किरण, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बाकी जैसे खेल रहे हैं। मतलब जो रूट ने, ठीक है, पहले टेस्ट में डबल 100 किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन खराब विकेट पे, मुश्किल विकेट पे ऐसा क्या है? और मैं जानना चाहता हूं क्रिकेटर का ओपिनियन संक्षेप में किरण से, और फिर ऑथर और राइटर का ओपिनियन विजय से। किरण, पहले आप। देखो रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज, ही इज लाइक रोल्स रॉयस, जब चलती है गाड़ी रोल्स रॉयस तो इतनी स्मूथ लगती है। मुझे माइकल होल्डिंग की भी याद आ जाती है, क्योंकि माइकल होल्डिंग जब भागते थे तो ऐसा लगता है क्या ब्यूटीफुल एक्शन है, स्मूथ है, और गेंद भी डालते थे। तो बल्लेबाज को भी मजा आता, बिल्कुल खेलने मजा नहीं आता था पर उसको देखने मजा आता था।
तो ऐसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का जो बल्ला चलता है ना, उनके बल्ले से जो बॉल निकल, वाह, सब देखते जाओ तो मजा आता है। और ये जो है टेस्ट क्रिकेट का मजा, जो आप गैप में खेलते हो, उनके जितने भी शॉट हो गए वो फील्डर के पास नहीं जाएंगे, वो गैप में जाएंगे, स्क्वायर कट मारते हैं, ड्राइव मारते हैं, पुल शॉट मारते हैं, हुक शॉट मारते हैं। और एक बार ये फॉर्म में आ जाते हैं ना, इनको, इनका जो रिदम आ जाता है ना, इनको देखने बहुत मजा आता है। और इनको तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो 16 साल के थे तभी उन्होंने मेरे बड़ोड़ा में को देखा था मैंने, मेरे एकेडमी पे एक मैच चली थी, मुंबई वर्सेस बड़ोड़ा, और मैं ऐसे ही बैठा था, कोचिंग खत्म किया था सुबह और मैं देख रहा था, और इन्होंने सेकंड इनिंग में आके बॉम्बे को मैच जिताया था। दैट टाइम यूज्ड टू बॉल ऑफ, तो ये 5 के 6 नंबर पे आए, इन्होंने 116 बनाए, फ्लॉलेस, तभी उनको पहली बार देखा, मैंने बोला वाओ, 16 साल का बच्चा है, ऐसी बल्लेबाजी करता है। तो लकीली मैं उसके बाद सिलेक्टर बन गया, नेशनल सिलेक्टर। तभी एज ऑफ 19 आई मेड हिम प्ले फॉर देवधर ट्रॉफी, सिलेक्ट किया था पहली बार विदाउट प्लेइंग फॉर बॉम्बे, उनको सिलेक्ट किया, इनको, जडेजा को और पुजारा को मैंने सिलेक्ट किया था, और उन्होंने दोनों मैच अच्छा प्रदर्शन, उनको मैं इंडिया टूर पे भेज दिया और खेल रहे इंडिया के लिए। तो एक अच्छा लगता है, छोटे प्लेयर को देखा जब छोटा था और आज बड़ा हो के जो उनके जो लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक इनको देख के बहुत मजा आता है। टेस्ट ऐसे को टेस्ट, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा, इनको जो टेस्ट क्रिकेट में देखने में बहुत मजा आता है, इनकी अदा है ना, कोई अलग सी अदा है। मोरे साहब, ऐसा है ना, हीरे को तराशने वाला जौहरी भी तो चाहिए। विजय, कुछ हीरा तो अंत में, हमेशा चमकता ही रहता है, कैसे भी रखो उसको। भैया ऐसा है, अगर हीरा खान में ही रह जाए तो फिर बाहर देखेगा ही नहीं, उसको देखने की नजर चाहिए जौहरी की। एनीवे, विजय बाबू, आप बताएं जल्दी से कि आपका क्या व्यू है, और ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये टेस्ट मैच कितने दिन चलेगा और कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से फिर वही जैसे किरण ने बोला, रोहित पे बहुत डिपेंड करेगा, वो शुरू में आके कैसी इनिंग्स खेलेंगे और कितनी आसानी से खेलेंगे। और ये मैं बता दूं कि उनको देख के अगर दूसरी खिलाड़ी ये सोचते हो कि विकेट आसान है तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि रोहित को किसी भी पिच पे जो है उनको अडेप्ट करना आता है, क्योंकि उनके पास शॉट्स बहुत हैं और टाइम बहुत है और सुपर टैलेंट है, नो डाउट। और जहां तक मैच की बात है प्रकाश, मैं चाहूंगा कि ये कोई भी चाहेगा 2 दिन में ना खत्म हो। और जैसे किरण ने बताया है, जैसे अजिंक्य ने बोला है कि रहाणे ने की टर्न करेगा बॉल, तो कम से कम 4 दिन तो चला जाए मैच, जो टिकट खरीद के आए हैं उनके पैसे ना बर्बाद हो। ये बहुत इकोनॉमिक जरूरी बात आपने कर दी, अच्छा किया। टेलीविजन कमेंट्री वाले भी बेचारे, मतलब टीवी कंपनी वाले भी बेचारे रो रहे होंगे कि 5 दिन का पैसा लिया, 2 ही दिन में तमाशा खत्म हो गया, ऐसा ना हो। चलिए, तो अच्छा टेस्ट मैच हो, भारत जीते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाए और सब लोगों को बहुत मजा आए। आप सब लोग देखते रहिएगा और हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा, #CWC करिए, और हम सब ये बहुत उत्सुकता से जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है हर दिन टेस्ट मैच के बाद।